अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे कि टेक्स्ट को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एक्सप्लेनेशन हम क्यों करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है उसको हमने कितना समझा है और हम किस तरह से उन लाइंस को ओन वर्ड्स में समझा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। इसे ही हिंदी में व्याख्या कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जिससे एक्सप्लेनेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। ख़ासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसको हिंदी में समझें। और इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने अ गर्ल विद अ बास्केट को हिंदी में एक्सप्लेन किया है और आज हम इन्हीं के कुछ लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले उसको हिंदी में समझें और उसके बाद सारी लाइंस को पढ़ने के बाद उसमें ये समझें कि इसमें राइटर क्या बताना चाह रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस मीन्स संदर्भ या हवाला। और इसमें हम ये लिखते हैं कि जो लाइंस एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है वो किस ऐसे या पोएम से लिया गया है, उसके ऑथर या पोइट कौन है, ये हम रेफरेंस में लिखते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। जिन लाइंस को एक्सप्लेन करना है उसके बारे में हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। इसमें राइटर ने क्या डिस्क्राइब किया है, कौन से इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इंसिडेंट की लोकेशन क्या है, ये शुरू में बताया गया है या बीच में या स्टोरी के एंड में, ये सारी चीज़ें हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम पूरे टेक्स्ट को समझने के बाद उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, यही एक्सप्लेनेशन कहलाता है। अब बात करेंगे हम उन पॉइंट्स की जिनको यूज़ करके आपके लिए एक्सप्लेनेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यूजिंग सिनोनिम्स, यानी जो वर्ड्स टेक्स्ट में दिए हैं आप उनका सिनोनिम यूज़ करिए, यानी उनके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द यूज़ करिए इंग्लिश में। दूसरा आता है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके फॉर्म को चेंज कर दीजिए। अगर वर्ब है तो नाउन बनाइए, नाउन है तो वर्ब बनाइए। तीसरा आता है चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी चेंज करके आप एक्सप्लेनेशन ईज़िली कर सकते हैं, यानी सिनोनिम का यूज़ करके और वर्ड्स के फॉर्म को चेंज करके और सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके आप एक्सप्लेनेशन ईज़िली कर सकते हैं। ये कुछ लाइंस हैं जिनको मैंने अ गर्ल विद अ बास्केट से लिया है और इसके राइटर है विलियम सी डगलस। तो सबसे पहले तो हम इसकी हिंदी समझते हैं कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। They were poor people to start with. They were poor as they began their trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. इन लाइंस में राइटर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे, जिन्होंने उन्हें स्टेशन पर घेर लिया था, वो रिफ्यूजी पीपल के बच्चे थे। वो रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से भारत आए थे पार्टीशन के टाइम पे, और वो लोग बहुत गरीब थे और वो लोग और ज़्यादा गरीब होते गए जब उन लोगों ने अपना ये लंबा सफ़र पैदल ही शुरू किया। और ग़ुर्बत की वजह से उनके पास कुछ नहीं था और जो कुछ वो अपने साथ ले जा सकते थे वो सिर्फ़ थोड़ा सा खाना और कुछ सामान था। और जल्दी ही सफ़र के दौरान उनका खाना भी ख़त्म हो गया और कुछ ही दिनों बाद वो सड़क के किनारे गिरने लगे और जहाँ वो गिरे वहीं वो भूख की कमज़ोरी की वजह से मर गए। इसीलिए उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत नहीं पहुंच पाए। तो ये राइटर इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सिनोनिम यूज़ करना है।
सिनोनिम का भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वर्ड्स के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे एक वर्ड है बिगैन, तो बिगैन की जगह हम स्टार्टेड यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक मीन्स होता है लॉन्ग जर्नी। बिलोंगिंग्स आर्टिकल्स, इसकी जगह हम आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस है दे वर आउट ऑफ फूड, तो इस सेंटेंस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं दे रैन आउट ऑफ फूड। मीनिंग दोनों का सेम है। इसी तरह से वे साइड है, तो वे साइड की जगह हम रोड साइड का यूज़ भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए हमें जो लाइंस दी गई हैं उसमें शुरू के कुछ वर्ड्स को और लास्ट के कुछ वर्ड्स को इस तरह से लिख लेते हैं। उसके बाद हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। यानी ये जो लाइनें हैं ये टेकन मीन्स लिया गया और एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकाला गया। आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट से लिया गया है और इसे लिखा गया है विलियम सी डगलस के द्वारा। फिर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड का लिखा है कि एट वन स्टेशन द ऑथर गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट, कि एक स्टेशन पे जब ऑथर अपने कंपार्टमेंट से उतरा, सम चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट सराउंडेड हिम, तो बास्केट बेचने वाले कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दोज वर द चिल्ड्रन ऑफ रेफ्यूजी पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, तो वो बच्चे उन रेफ्यूजी पीपल के बच्चे थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Describing pitiable condition of the children, the author tells that those were poor children of refugee people. Pitiable condition, उन बच्चों के pitiable condition को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बताते हैं कि वो जो बच्चे थे वो रिफ्यूजी पीपल के गरीब बच्चे थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे पार्टीशन के बाद। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। दे स्टार्टेड लॉन्ग जर्नी ऑन फूट, लिविंग देयर ओल्ड हाउसेस, और अपने पुराने घरों को छोड़कर उन लोगों ने अपना लंबा सफ़र पैदल ही शुरू किया था। दे कुड टेक विद देम अ बिट ऑफ फूड एंड सम ऑर्डिनरी आर्टिकल्स दे हैड, और वो अपने साथ थोड़ा सा खाना और कुछ साधारण सा सामान जो उनके पास था वो ले जा सकते थे। दे हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे, और उन्हें रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आफ्टर सम डेज़, और कुछ ही दिनों बाद, दे रैन आउट ऑफ फूड, उनका खाना ख़त्म हो गया। दे वर हंग्री एंड टायर्ड, वो बहुत भूखे थे और थक गए थे। ऑल ऑफ देम कुड नॉट रीच इंडिया बिकॉज सम ऑफ देम फेल ऑन द रोड साइड, और उनमें से सभी भारत नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनमें से कुछ रोड के किनारे गिरे एंड डाइड ड्यू टू वीकनेस ऑफ हंगर, और भूख की कमज़ोरी की वजह से मर गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को पढ़ के उन्हें पूरा एज अ होल समझिए और समझ के उसको अपने ओन वर्ड्स में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।